हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बढ़ने वाले हैं टेंसेस में एक कदम आगे। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीटली कवर कर लिया है। हमने प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों में कंपेयर कर कर देखा। बाद में इन चारों की एक्सरसाइज को भी देखा। तो हमने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस को और शुरू करेंगे पास्ट सिंपल टेंस से। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस को देखा था और आपस में कंपैरिजंस किए थे, पास्ट को भी उसी तरीके से कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस को समझ के और इस कंपैरिजन के थ्रू तुम्हें इन दोनों ही के कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आगे के जो पास्ट टेंस, हम जितने भी टेंसेस और होंगे, इन सब में तुम लोगों को अच्छे से इजीली समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा इसी बात के साथ हम बढ़ते हैं आगे इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, लेकिन उससे पहले लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये पहुंच सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऑलराइट देन, स्टार्ट करते हैं हम हमारा पास्ट सिंपल टेंस। चलो, तो अब मैंने खुद को मिनिमाइज कर दिया है ताकि जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं तुम्हारे लिए, तुमको देखने में कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले समझते हैं हम पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट की मीनिंग को। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। क्या होता है? एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी प्रेजेंट में जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तब वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन हो रहा है उसमें पास्ट और प्रेजेंट का एक कनेक्शन है। यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी हुआ है, कब हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। व्हेन इट हैपेंड वी डोंट केयर। आधा घंटा पहले हुआ है, एक महीना पहले हुआ है, एक साल पहले हुआ है, या सैकड़ों सदियों पहले हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वही पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? एक ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही एंड हो गया, और उसका प्रेजेंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसे टाइमलाइन से समझो। ये टाइमलाइन है, और पास्ट में और प्रेजेंट में, पास्ट में एक एक्शन हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। वहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की टाइमलाइन अगर हम देखें तो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में जब उसके बारे में बात कर रहे हैं तब वो खत्म हुआ। ठीक है, इतना ये बेसिक एक गाइडलाइन की तरह मैंने तुम्हें बताया है, बस इसको याद कर लो एक बार। ये जब याद हो जाएगा तो आगे अपने आप समझ में आता चला जाएगा। अपन सोचते हैं ना कि नहीं, शुरू से ही मुझे फर्स्ट उससे ही समझना है और अच्छे से क्लैरिटी लानी है। बेटा कई बार हर कॉन्सेप्ट में ऐसा होता नहीं है। ABCDEFG को रटना ही पड़ता है, याद करना पड़ता है। फिर जब हम वर्ड सीखते हैं तो एक फाउंडेशन होगी ना, वो जब याद कर लिया अपन ने, फिर A फॉर एप्पल, A फॉर अंकिता, तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट एक बार याद होना भी जरूरी है। आगे की क्लैरिटी तब उसके बाद ही ज्यादा अच्छे से आती। ठीक है, अब यहाँ हम सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस का एक एग्जांपल देखेंगे। आई लिव्ड इन जयपुर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं बच्ची थी तब मैं जयपुर में रहती थी। नाउ आई डोंट लिव देयर एनीमोर। यहाँ पर प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। ये जो मेरा वहां रहना है, जब मैं बच्ची थी, जब मैं जयपुर में रहती थी, ये एक्शन भी कंप्लीटेड है, और ये एक्शन जिस समय हुआ है, दैट आई वॉज अ चाइल्ड, वो समय भी कंप्लीटेड है। अब हम यहाँ देखते हैं वर्ब्स का कॉन्सेप्ट। वर्ब यानी क्रिया, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं हमारे टेंसेस के सबसे पहले वीडियो के अंदर। वर्ब होती है क्रिया, यानी कोई भी एक्शन जो हम कर रहे हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग, टीचिंग, चीटिंग, ये सब क्या है? एक्शंस हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं, ये हमें पता ही है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। यस, टोटल 12 टेंसेस होते हैं, उन 12 में सिर्फ एक पास्ट सिंपल टेंस के अंदर इस्तेमाल होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो भी सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में। इसके अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं होता। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बड़ी ही अच्छी बात है।
ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक ग्राफ बनाकर दिया हुआ है तुम लोगों को। कुछ वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो दिया हुआ है। ठीक है। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कहाँ यूज होती है? परफेक्ट टेंसेस में। पास्ट, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है। अपना पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के डिफरेंस को देखते हैं फॉर्मुलेशन के बेसिस पे। तो पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस का है ये। आगे और भी हैं। डिड का जो इस्तेमाल होता है वो कैसे होता है वो भी हम देखेंगे, वीडियो में आगे है वो। अभी बस इतना ही समझो, एकदम सिंपलेस्ट वे में समझना है पहले। वही हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मुलेशन है हम पहले से पता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हैज या हैव होता है प्लूरल के साथ, हैज होता है सिंगुलर के साथ, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? इतना तो ये तो सिंपल ही है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। I ate a sandwich for breakfast. यानी ब्रेकफास्ट का टाइम जो है वो अब खत्म हो चुका है। ईटिंग का जो एक्शन है वो भी खत्म हो चुका है। मतलब ये अब मॉर्निंग नहीं रही है, ये अब ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं रहा है। सो मॉर्निंग हैज एंडेड एंड मे बी द कन्वर्सेशन इज टेकिंग प्लेस इन आफ्टरनून और लेटर। ये जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं वो मॉर्निंग के बाद बोले हैं, मतलब मॉर्निंग खत्म होने के बाद बोले हैं। पिछला एग्जाम्पल, आई लिव्ड इन जयपुर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। आई एम नॉट अ चाइल्ड एनीमोर। ठीक है। एंड आई एम नॉट इन जयपुर एनीमोर। दैट टाइम ड्यूरेशन वो अब नहीं है। आया समझ में? आई हैव ईटन अ सैंडविच। नाउ आई एट अ सैंडविच, आई हैव ईटन अ सैंडविच। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब मैं बोल रही हूं आई हैव ईटन अ सैंडविच तो शायद मैं अभी भी मॉर्निंग की ही बात कर रही हूं। मॉर्निंग हैज नॉट एंडेड येट। अगर हम इसको समय के साथ देखें कि मान लो मेरी, वैसे मेरी ही क्यों, 12 बजे तक तो मॉर्निंग होती है ना, एएम ही होता है। ठीक है। तो एएम तक हमने ब्रेकफास्ट अपना अगर कंप्लीट किया है तो उस मॉर्निंग के दौरान ही अगर मैंने तुम लोगों से कहा है कि भाई मैंने तो सैंडविच खाया, तो इसका मतलब ये हुआ है कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में ये बात कही है। मॉर्निंग खत्म होने के बाद में कभी ये चीज कह रही हूं तो मैं क्या बोल रही हूं कि भाई आई एट अ सैंडविच। मॉर्निंग हैज एंडेड नाउ। नाउ दिस मॉर्निंग विल नेवर कम अगेन। अगले दिन की मॉर्निंग आएगी अब तो। ये वाली मॉर्निंग जो बीत चुकी है इट विल नेवर कम अगेन। ठीक है। आई हैव एक्सरसाइज वेरी हार्ड दिस मॉर्निंग। अरे यार आज तो बहुत एक्सरसाइज करी भाई। यानी जब मैंने ये एक्सरसाइज करी तो वो वाला जो टाइम पीरियड है ना, मॉर्निंग वाला टाइम पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब हम अगला डिफरेंस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी क्या मायने रखती है? कुछ ऐसे देखो। अरे यार, वो वर्ल्ड कप हुआ था ना, इंडिया जीत गई यार उसमें, पता है? तो यार इंडिया जीत गई है तो उसमें अरे यार करके क्यों बोल रहा है? वाह यार इंडिया जीत गई, हुर्रे! ऐसा कुछ कहना चाहिए। तो यहाँ जो मेरे एक्सप्रेशंस थे, जो अरे यार वाला वर्ड मैंने बोला, दोनों ही गलत थे। अरे यार यूजुअली धत तेरी की, अरे ऐसा कुछ गलत हो जाता है, हम यूजुअली तभी बोलते हैं। यानी हर एक वर्ड का अपना एक एक्सप्रेशन होता है, हर एक वर्ड की अपनी एक समझाइश होती है। उसको अगर गलत जगह पर इस्तेमाल करोगे तो वो अर्थ का अनर्थ ही करेगी, है कि नहीं? तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें कहाँ कैसे क्या वर्ड्स यूज करने हैं, और उन्हीं वर्ड्स की हेल्प से हमको पूरा एक क्लियर हिंट मिल जाता है कि अच्छा ये वर्ड इस सेंटेंस में यूज हुआ है तो ये कौन से टेंस का होगा। जैसे पास्ट सिंपल टेंस की हम बात करेंगे अगर, तो ये देखो 1999, 2010, yesterday, लास्ट वीक, ये कुछ वर्ड, ये जो जिस तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है समय को, वो किस तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है, ये सारा वो समय है जो बीत चुका है। 1999 बीत चुका है, पूरी तरीके से बीत चुका है। 2010 पूरी तरीके से बीत चुका है। yesterday यानी कल, ये बीत चुका है पूरी तरीके से। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 3 hours ago, 5 months ago, 6 years ago, सब खत्म हो चुका है, बीत चुका है। Yesterday I went for shopping with my sister. Now yesterday ये खत्म हो चुका है। yesterday माने बीता हुआ कल, राइट? तो yesterday बीत चुका है और जो शॉपिंग हुई वो भी कल की कल में खत्म हो चुकी है। तो एक फिनिश्ड एक्शन वाली बात यहाँ
हो रही है पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो देखो, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, टुडे, लेटली, रिसेंटली, सो फार, ऑलरेडी, दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट हिंट कि यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट शायद हम बताना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 2024 has brought many challenges। अब यहाँ पर 2024 क्या खत्म हो चुका है क्या? नहीं, अभी सिर्फ नवंबर है। तो हो सकता है आगे के महीने में और भी चैलेंजेस शायद आ जाए, वी नेवर नो। तो ये जो सेंटेंस है 2024, तो ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जिस मोमेंट में हमने ये बात कही है उस मोमेंट तक कितने चैलेंजेस आ चुके हैं, दैट एक्शन ऑफ चैलेंजेस, के चैलेंजेस कितने आ चुके हैं, एक्शन कंप्लीटेड है, टाइम कंप्लीट नहीं है। यानी प्रेजेंट से जुड़ाव है उसका, प्रेजेंट से कनेक्शन है। वहीं अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें तो अगर मैं 2010 इस ईयर की बात कर रही हूं तो 2010 14 इयर्स पहले खत्म हो चुका है। आज से इसका कोई लेना देना नहीं है, 2024 का तो लेना देना है। तो यानी 2024 प्रेजेंट से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम कंप्लीट नहीं होता है, टाइम कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट से उसका फुल ऑन लेना देना होता है, लेकिन एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में एक्शन भी कंप्लीट हो चुका होता है और वो टाइम भी कंप्लीट हो चुका होता है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। अब हम पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में एक एक्सपीरियंसेस के थ्रू बात करते हैं कि भाई आपके अपने क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आप जब उनके बारे में बात करते हैं किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए कन्वर्सेशन देखो। हैव यू एवर बीन टू मुंबई? क्या तुम कभी मुंबई गए हो? यस, आई हैव बीन टू मुंबई वंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सेम होगा। हैव यू एवर बीन टू मुंबई? यस, आई हैव बीन टू मुंबई वंस। ये जो कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन के अंदर अभी सिर्फ ये बताया गया है कि क्या कभी मुंबई गए हुए हो क्या? हाँ, मैं एक बार गया था मुंबई। यस, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी लाइफ में हुआ है। क्या लाइफ एंड हो गई है? नहीं, मेरी लाइफ अभी भी चल रही है, अच्छी खासी, फुल ऑन हेल्दी एंड हैप्पी। तो मेरी लाइफ के अंदर ये एक इंसिडेंट हुआ है, तो वो इंसिडेंट तो खत्म हो चुका है, एक्शन खत्म हो चुका है, टाइम खत्म नहीं हुआ है। और टाइम यहाँ मेरी लाइफ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, जस्टिफाई हो रहा है। इस कन्वर्सेशन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, सेम कॉन्वर्सेशन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखो। Oh, you have been to Mumbai. Wow, when did you go there? I went there 3 years ago with my family. It was great. यहाँ पर अगर आप देखो, I went there सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट सिंपल टेंस पर हम आ गए हैं। क्यों? क्योंकि I went there 3 years ago। अब हम एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम जो there is an established specific time, finished time and a completed action। मैं एक ऐसे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हूं जो 3 साल पहले हुआ था, और वो 3 साल पहले जब हुआ था वो एक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और वो 3 साल पहले वाला टाइम भी खत्म हो चुका है कि भाई एक फैमिली ट्रिप थी, फैमिली के साथ मैं गया था और बस बात खत्म। सो दैट्स व्हाई इट्स अ पास्ट सिंपल टेंस। हम एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितना हम इस टाइम को और एक्शन को और नैरो डाउन करते चले जाते हैं उतना और हमें एक स्पेसिफिक फिक्स आंसर मिलता है, और वहीं आ जाता है हमारा पास्ट सिंपल टेंस। क्लियर है? चलो, तो अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल इन दोनों का ही क्या इम्पैक्ट होता है प्रेजेंट पर। अब ये मैं आपको थोड़ा पहले भी बता चुकी हूँ कि पास्ट सिंपल का तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का पूरा पूरा इम्पैक्ट होता है, पूरा असर होता है। कैसे? ये एग्जाम्पल्स देखते हैं। मॉम कुक द डिनर। मम्मी ने खाना बनाया, मतलब वो बना चुकी है, खत्म हो चुकी बात। आई स्प्रेन्ड माई लेग। स्प्रेन मतलब क्या है? मोच आ जाना। तो पैर में मोच आ गई, तो ये एक बस एक किस्म से इंफॉर्मेशन है। ये एक इंफॉर्मेशन है कि भाई ये काम हो चुका है, पास्ट में कभी हुआ था और हो चुका है, अभी से एज सच कोई लेना देना नहीं है। यानी ये एक्शन मेरी मौजूदा हालत में
कोई भी बदलाव नहीं लेकर आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी चेंज लेकर नहीं आ रहा है। आई रिसीव्ड एन ईमेल, ये मुझे अरे यार कल एक ईमेल आया था। सो आई रिसीव्ड एन ईमेल, बात खत्म हो गई। मौजूदा हालत से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी जब हम ये वाले सेंटेंसेस बोल रहे हैं तो इन सेंटेंसेस का सिर्फ अगर इतने ही है ये सेंटेंसेस, तो इनका जो मीनिंग निकल कर आ रहा है वो यही कि एक सिंपल सा कोई एक्शन है, पास्ट में बस हुआ था, बात खत्म। सो इट हैज नो इम्पैक्ट टू द प्रेजेंट, कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ आते हैं। मॉम हैज ऑलरेडी कुक्ड द डिनर, सो डू नॉट ऑर्डर पिज्जा। भाई सुनो, मम्मी ने ना खाना बना लिया है, तो अब बेटर है कि तुम कुछ पिज्जा वगैरह ऑर्डर ना करो, वरना मम्मी की चप्पल खानी पड़ जाएगी डिनर के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जब मम्मी ने खाना बना लिया है तो उसका प्रेजेंट पर क्या असर पड़ रहा है कि अब मैं मेरी पसंद वाला पिज्जा जो है वो ऑर्डर नहीं कर पाऊंगी। पास्ट सिंपल टेंस में ऐसी कोई शर्त या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, वो बस सिंपल सी एक बात है कि यार मम्मी ने खाना बना लिया। लेकिन प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या सिचुएशन है कि मम्मी ने जो खाना बनाया है ना, उसका असर ये पड़ा है कि मैं अपनी पसंद का पिज्जा ऑर्डर नहीं कर पा रही हूँ, तो भाई फोन करने की, ऑर्डर करने की कोई आवश्यकता नहीं। आई स्प्रेन्ड माई लेग, एक सिंपल से इंफॉर्मेशन है पास्ट सिंपल टेंस में। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब मैं ये बोल रही हूँ आई हैव स्प्रेन्ड माई लेग, इसका मतलब आज मेरी मौजूदा हालत पर कुछ ना कुछ उसका असर पड़ेगा। मे बी शायद मैं मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रही थी और अब मैं उस मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। नाउ आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन, थैंक यू गॉड। आई हैव रिसीव्ड एन ईमेल, इट इज फ्रॉम द बॉस। और यार कल मुझे एक ईमेल आया यार, बॉस का ईमेल था, पता नहीं उसमें क्या ही लिखा हुआ था, मतलब पढ़ा नहीं है मैंने मे बी, लेकिन यार बॉस का ईमेल था यार, यानी कोई ना कोई खास बात है, यानी मेरी मौजूदा हालत पे या मेरी प्रेजेंट सिचुएशन पे फुल ऑन असर पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ, कि भले वो एक्शन पास्ट में हुआ हो, इट ब्रिंग्स some change or some impact on my present। आया समझ में, क्लियर हुआ ये? चलिए, पास्ट सिंपल को फॉर या सिंस, इन दोनों से समझना बहुत जरूरी है। फॉर का मतलब होता है एक ड्यूरेशन, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के दौरान भी समझाया था। फॉर का मतलब होता है एक ड्यूरेशन, एक जिसको हम कहते हैं दौरान, कि भाई सुबह 8 से 9 बजे तक, या फिर 2000 से 2010 तक, ठीक है, सन 2000 से 2010 तक, तो ये 10 सालों का, 11 सालों का ड्यूरेशन बताया, 1 घंटे 2 घंटे का ड्यूरेशन बताया। वही सिंस सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। सिंस 2010 मतलब 2010 से, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, 2010 से मैं यहाँ रह रही हूँ। अब सिर्फ शुरुआती पॉइंट है, एंड नहीं है, तो इसका मतलब इसका प्रेजेंट से लेना देना है, विच मीन्स सिंस कभी भी पास्ट सिंपल टेंस में यूज नहीं हो सकता, सिर्फ फॉर ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। देखो, आई लिव्ड हियर फॉर इयर्स, अब यहाँ फॉर इयर्स, कितने इयर्स भले ही ना लिखे हो, लेकिन ये तो पता है कि कुछ सालों की बात हो रही है, अगेन एक ड्यूरेशन की बात हो रही है कि एक लंबे समय के लिए मैं यहाँ रही हूँ। आई लिव्ड हियर सिंस 2000, क्या कोई मीनिंग निकलता है इस बात का? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ 2010 से रही हूँ, नहीं, मैं यहाँ 2010 से रह रही हूँ, ये सेंटेंस फ्रेम हो सकता है। सो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000, तो ये सेंटेंस फ्रेम हो सकता है। आई लिव्ड हियर सिंस 2000, ये सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। तो अगर मैं कहीं कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो टाइम भी अगर कंप्लीट हो चुका है, तो पास्ट सिंपल टेंस की कैटेगरी में चले जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, आई हैव मेट thousands of students since I started teaching, since I started, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, ये तो एक पास्ट सिंपल टेंस है। फो मैम, अभी अभी आपने बोला था कि सिंस कभी भी पास्ट सिंपल टेंस में नहीं आ सकता है, तो यहाँ कैसे आ गया? यस, ये मैंने बिल्कुल सही कहा था, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि सिंस जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में नहीं आ सकता। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसे अगर हम गौर करें तो हमारा सेंस वहां फिट बैठेगा। कैसे? स्टार्टेड टीचिंग,
स्टार्टिंग और एंडिंग ये एक फिक्स पॉइंट होते हैं। मान लो अगर मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रही हूँ तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 5 सालों पहले एक ही पॉइंट पर आया होगा। 5 सालों से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही थोड़ी चलता जा रहा है, स्टार्टिंग 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 स्टार्टिंग, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर जो है वो एक फिक्स पॉइंट है, यानी एक फिनिश्ड एक्शन है, ये स्टार्ट हो चुका है। अभी मेरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है ये, ठीक है, ऑन गोइंग प्रोसेस है इनफैक्ट। सो फिनिश्ड एक्शन है, इसलिए ये पास्ट सिंपल है। स्टार्टेड इज अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं एक फिनिश्ड एक्शन की, तब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की, फिनिश्ड एक्शंस एज वेल एज फिनिश्ड टाइम, वो टाइम जो खत्म हो चुका है, राइट। तो ये था पास्ट सिंपल टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट बेटा। अब ये कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ लेने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई भी कर पाए और एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से इसे समझ पाए। अब यहाँ हम देख रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। एक तरफ आप देख रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस जहां पर हमने डिड का इस्तेमाल नहीं किया है, दूसरी तरफ आप वो पॉजिटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं जहां हमने डिड का इस्तेमाल किया है। यानी भाई पास्ट सिंपल टेंस में डिड भी तो यूज होता है, पहले भी मैंने बताया था कि डिड किस तरीके से यूज होता है, उसको आगे देखेंगे। तो यहाँ डिड को भी देखेंगे। पहले जो हमारे सिंपल पास्ट टेंस है पहले वो देखते हैं। He came here yesterday. Came is the second form. Brought is the second form. Worked is the second form. ठीक है. He came here yesterday. वो कल आया था. He brought his friend. और फिर अपने दोस्त को भी अपने साथ लाया था. They worked hard. और उन्होंने बहुत मेहनत की. मे बी कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पर दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों ने उस पर बहुत मेहनत भी करी. ठीक है. पास्ट सिंपल है, एक्शन भी पास्ट में हो गया और पास्ट वाला टाइम भी खत्म हो चुका है. एक्शन टाइम दोनों खत्म हो चुके हैं पास्ट में. पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें हमने डिड का इस्तेमाल किया है और ये समझते हैं कि यहाँ डिड का मीनिंग क्या है. ठीक है. तो फॉर्मुलेशन क्या बना, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. यहाँ हम देख रहे हैं मेन वर्ब ऐसा सच नहीं है, वहीं दूसरे वाले में जहां पर डिड का इस्तेमाल नहीं किया था वहां पर मेन वर्ब भी है और वो भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो चलो डिड वाले सेंटेंसेस देखते हैं. आई डिड माई होमवर्क इन रिकॉर्ड टाइम. रिकॉर्ड टाइम में मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है. वी डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प. मदद करने के लिए जो भी हो सकता था हमने वो सब कुछ किया. ही डिड अ समरसॉल्ट ऑन द ट्रैम्पोलिन. उसने ट्रैम्पोलिन के ऊपर समरसॉल्ट किया. समरसॉल्ट क्या होता है, वो गुलाटी मारते हैं या उछल कूद जो करते हैं ना. ट्रैम्पोलिन क्या, वो जो एक सर्कुलर फॉर्मेशन में एक फ्रेम होता है और उसके ऊपर एक क्लॉथ, एक स्ट्रॉन्ग फैब्रिक लगा होता है ना, स्प्रिंग जैसा, जिस पर कूदते रहते हैं, दैट इज ट्रैम्पोलिन. तो तीनों ही सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो डिड का मीनिंग क्या निकल कर आया, किया. आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया. वी डिड एवरीथिंग पॉसिबल, हमने जो भी संभव था वो किया. ही डिड अ समरसॉल्ट, उसने समरसॉल्ट किया. तो तीनों ही सेंटेंसेस में डिड का मीनिंग क्या आया है, किया. इसके अलावा आई वी ही, यानी चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, किसी के साथ भी हो हमेशा डिड ही इस्तेमाल होता है. सिंगुलर प्लूरल वाली कोई वांदा ही नहीं है. ठीक है. सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम डिड यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पर ये दो तरीके के पॉजिटिव सेंटेंसेस तो हो गए, एक बिना डिड वाला और एक डिड वाला. लेकिन एक और तरीके के पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर डिड भी आता है. वो पॉजिटिव सेंटेंस तो है ही है और उसमें फिर मेन वर्ब भी आती है. अभी आप ये जो ग्रीन सेगमेंट देख रहे हो ना पॉजिटिव सेंटेंस का, उसमें देखो मेन वर्ब एज सच नहीं है. डिड, किया, काम किया, होमवर्क किया, कोई एक्शन एज सच नहीं है, राइट. लेकिन ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें मेन वर्ब भी होती है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखो उसका फॉर्मुलेशन हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो यानी डिड का कहना है कि देखो, या तो मैं मेन वर्ब के साथ भाई आऊंगा नहीं, और अगर आऊंगा तो मुझे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही चाहिए. मतलब मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं आऊंगा, मुझे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही चाहिए. तो डिड किसका पक्का साथी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का. भले ही हम पास्ट की बात ही क्यों ना कर रहे हो, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे. ठीक है. अगर डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं ये.
He did come here yesterday. तो देखो ऊपर वाला सेंटेंस है he came here yesterday, he did come here yesterday, यानी जैसे he did लगा came come हो गया, सेकेंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म हो गया. He did bring his friend, brought का bring हो गया. They did work hard, worked का work हो गया. राइट? अब मैम जहां पर मेन वर्ब यूज नहीं हुई थी वहां पर तो डिड का मीनिंग आपने बता दिया कि किया है, कि काम किया. यहां पर डिड का मतलब क्या है भाई? ही डिड कम हियर यस्टरडे, हाँ वो कल यहाँ आया था, मैंने खुद देखा है उसे. ही डिड ब्रिंग हिज फ्रेंड, अरे वो अपने फ्रेंड को साथ लेकर आया था, मैंने देखा है उसके फ्रेंड को. दे डिड वर्क हार्ड, उन्होंने वाकई में बहुत मेहनत करी है भाई, बहुत मेहनत करी है, मैंने खुद ने देखा है. तो यहां पर जब हम डिड लगा रहे हैं इस मेन वर्ब के साथ, जब डिड इस्तेमाल हो रहा है तो वहां डिड मतलब है हम उस एक्शन पर जोर दे के कह रहे हैं. जैसे ये वही वाली बात है कि जब मम्मी बुलाती है ना, अरे बेटा इधर आना, और वही मम्मी बोलती है अरे बेटा इधर आना. दोनों में सेम ही वर्ड्स हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन जो ये अंदाजे बया है ना एकदम चेंज हो गया है. तो यहाँ हम थोड़ा जोर देकर कह रहे हैं, ठीक है. तो ही डिड कम हियर यस्टरडे, यानी मैं उस वो जो कल यहाँ आया, बात वही है, इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन उस पर थोड़ा सा जोर डाल के कह रही हूँ कि हाँ यार वो आया था, कोई झूठ नहीं है इसमें, सच है. राइट? तो डिड कब इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल नहीं होता है, और किस किस तरीके से इस्तेमाल होता है इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. क्या समझ में आया? सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है अभी तक, नेगेटिव इंटेरोगेटिव वहां तक अभी पहुंचे ही नहीं है. तो हाँ वहां भी पहुंचेंगे, एंड इट विल बी वेरी सिंपल. पॉजिटिव समझ में आ गया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं. यहां पर देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंसेस की मैंने क्या बात बतानी है कि सिर्फ नॉट लग जाएगा, ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे. नेगेटिव सेंटेंसेस हो और कोई भी तरीके का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो वहां पर डिड ही लगेगा. पास्ट सिंपल टेंस का ऐसा कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता जो डिड के बिना हो जाए. हर तरीके का माने इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो गया. तीन तरीके के ये हो गए ना, तो तीनों तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी डिड आएगा. अब एग्जांपल्स देख लेते हैं. ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे, नहीं वो कल यहाँ नहीं आया. ही डिड नॉट ब्रिंग हिज फ्रेंड्स टू द पार्टी, नहीं यार वो तो अपने फ्रेंड को पार्टी में नहीं लेकर आया, पता है मुझे, ध्यान दिया, मिली थी मैं उससे, उसके साथ तो कोई फ्रेंड नहीं था, नहीं लेकर आया वो किसी फ्रेंड को पार्टी में. दे डिडंट वर्क हार्ड, अरे यार कोई मेहनत नहीं की उन्होंने, अगर मेहनत की होती तो अच्छे मार्क्स आ जाते, कोई मेहनत नहीं की, साथ में आ जाते थे, बैठे रहते थे, कभी मूवी चला लेते थे, कभी सीरीज देखने लग जाते थे. कोई मेहनत नहीं की उन्होंने. तो नेगेटिव में तो हमें तो नो या नॉट ही लगाना होता है, बेस्ट है. राइट? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, जब हमें हाँ या ना वाले क्वेश्चन पूछने होते हैं, मतलब वो क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में दे सके, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा. हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है भाई, तो डिड शुरुआत में ही आ जाएगा. तो क्या है, अरे यार एक जना तो कह रहा है कि वो कल पार्टी में आया था, मतलब कल आया था, वो कह रही है कि वो पार्टी में नहीं आया था, तो पार्टी में आया था क्या, बताओ तो सही. डिड ही कम हियर यस्टरडे, क्या वो कल यहाँ आया था? डिड ही ब्रिंग हिज फ्रेंड्स टू द पार्टी, अच्छा पार्टी में आया था, अपने फ्रेंड को भी साथ में लाया था क्या? डिड ही ब्रिंग हिज फ्रेंड? क्लियर? डिड दे वर्क हार्ड, क्या उन्होंने मेहनत करी थी एग्जाम के लिए, बताओ यार. डिड दे वर्क हार्ड, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिड यानी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में चला जाएगा. तीनों की तीनों वो क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उन्हें देख लेते हैं. पहले WH फैमिली वाले. WH फैमिली याद है ना, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, ये वाले होते हैं WH फैमिली के वर्ड्स. इसमें सेम टू सेम वही है, बस शुरुआत में आपको क्या लगा देना है, WH फैमिली का वर्ड. डिड ही कम हियर यस्टरडे, व्हाई डिड ही कम हियर यस्टरडे, यार क्यों आया था कल वो यहाँ पे. व्हाई डिड ही ब्रिंग हिज फ्रेंड टू द पार्टी, अपने फ्रेंड को पार्टी में क्यों लेकर आया था, वो किसने बोला था उसको, मैंने तो सिर्फ उसे इनवाइट किया था, अपने फ्रेंड को क्यों लेकर आया. व्हेन डिड दे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड उन्होंने उन्होंने मेहनत करी, कब, कब उन्होंने मेहनत करी, नो भैया उन्होंने कोई मेहनत नहीं की. ठीक है.
नाउ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसके अंदर WH फैमिली का वर्ड तो है ही, उसके अलावा सिर्फ नॉट ऐड कर देना है, दैट्स इट। Why did he not come here yesterday? अरे यार कल वो नहीं आया, कल वो क्यों नहीं आया यार? Why he didn't come here yesterday? Why did he not bring his friend to the party? अरे क्यों यार? मेरी पार्टी में वो अपने फ्रेंड को बिल्कुल ला सकता था, क्या दिक्कत थी? क्यों नहीं लाया वो अपने फ्रेंड को? Why didn't he bring his friend? क्लियर है? When did they not work hard? क्या बात कर रहे हो यार? कैसे कह सकते हो कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है? आई हैव सीन यार, कब मेहनत नहीं करी उन्होंने? बिल्कुल मेहनत करी है। When did they not work hard? कब मेहनत नहीं की उन्होंने? तो ये हो गए नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस जो है वो हेल्पिंग वर्ब, ये WH फैमिली वाले नेगेटिव इंटेरोगेटिव थे, हेल्पिंग वर्ब वाले भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर है डिड ही कम हियर yesterday? डिड ही नॉट कम हियर yesterday? ये भी हो सकता है। Did he not bring his friends to the party? ऐसे भी बन सकता है ना? हमें सिर्फ not को ऐड करना है, that's it. क्लियर है? तो ये थे बेटा पास्ट सिंपल टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। ये था पास्ट सिंपल टेंस का पूरा एक कॉन्सेप्ट, किस तरीके से पास्ट सिंपल टेंस प्रेजेंट परफेक्ट से अलग होता है और किस तरीके से पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं, क्या क्या वोकैबुलरी उसके अंदर यूज हो सकती है और किस तरीके से जो है हम एक्शन और टाइम दोनों के एंड की बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। तो ये था एक पूरा कंप्लीट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन पास्ट सिंपल टेंस। आई नो इट इज क्वाइट अ लेंथी वीडियो, लेकिन इसे बिना स्किप करे ही देखना, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगी और बहुत अच्छे से क्लैरिटी आती चली जाएगी। कोई भी आपको ग्रामर रिलेटेड इशू तो होगा ही नहीं। यस, ग्रामर रिलेटेड आप सोच रहे हैं कि मैम तो टेंसेस पढ़ा रही हैं, लेकिन यही टेंसेस जो है हम आगे जितने भी टॉपिक्स कवर करेंगे ना, आपको बहुत मदद करेंगे और टेंसेस पर बेस्ड है आपके बाकी आगे के जो टॉपिक्स हैं वो। तो आपका ग्रामर पूरा क्लियर हो जाएगा, तो बिना स्किप करे इन वीडियोस को देखना, ठीक है? और जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी किया है, इस वीडियो में भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक PDF दे दी है, उस एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करें। और जैसे मैंने पहले भी बेसिक एक्सरसाइज डाली थी, ये भी बेसिक एक्सरसाइज ही है। ट्रस्ट मी, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो बेटा, फिर तुम्हें कोई मतलब कोई हरा ही नहीं सकता फिर तुम्हें, ठीक है? अब जल्दी से क्या कर देना है, लाइक कर दो इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके, उनकी भी हेल्प हो सके। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है चैनल को, राइट? हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं बेटा, अपना बहुत सारा ध्यान रखना और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।